हम लोग बात कर रहे थे दूसरे अफगान साम्राज्य या सूर राज्य जिसकी स्थापना की थी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में हम कंटिन्यूटी में थे और अब हम आगे बात करते हैं। मैं पहले शेरशाह सूरी के बारे में लिख देता हूं। 45A नहीं मिलेगा। मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार मतलब कल 1539 में 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेरशाह सूरी से आमना सामना हुआ। देखिए, प्रबंधक के रूप में इसने काम किया था। ये हुमायूं की तरफ से, बाबर की तरफ से लड़ भी चुका था और इसने इनकी कमजोरियों को देखा था। लेकिन जब इसने कहा कि मेरे को अगर मौका मिला तो मैं इन मुगलों को भारत से भगा दूंगा। ये बात मुगल शासक बाबर को पता चली और ये बात इधर शेरशाह सूरी को भी पता चल गई कि मेरी ये बात लीक होकर बादशाह तक पहुंच गई है। तो ये मुगलों की सेना को छोड़कर वापस दक्षिणी बिहार की तरफ भाग गया और वहां उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में बाबर की मृत्यु के बाद उसके सिंहासन पर हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं के लिए जो ये बचे हुए अफगान थे ये मुसीबत बने हुए थे। इन्हीं मुसीबतों का सामना करते हुए हुमायूं का 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल जो बादशाह था जिसका नाम हुमायूं था उसके साथ आमना सामना हुआ। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ और उसने मतलब शेरशाह सूरी की बात कर रहा हूं। उसने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल, उसने शाही उपाधि शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण और दिल्ली सम्राट के अंदर आने वाले कुछ राज्यों पर, कुछ क्षेत्रों पर शेरशाह ने अधिकार कर दिया। हुमायूं और शेरशाह के बीच इन स्थानों को वापस प्रदान करने के लिए आपस में इनके बीच में कई बार छोटे मोटे टकराव होते रहे। लेकिन हुमायूं और शेरशाह के बीच 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज क्षेत्र में है। बिलग्राम के युद्ध में दोनों का आमना सामना हुआ। ये युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण रहा शेरशाह के लिए भी और बात करें तो हुमायूं के लिए। वो इसलिए कि इस युद्ध में जब नदी को पार कर रहा था हुमायूं तो शेरशाह की सेना ने इस पर अटैक कर दिया।
ये अपने क्षेत्र वापस लाने के लिए 1 साल बाद ही बिलग्राम नामक स्थान पर पहुंचा था और इस युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही शेरशाह ने हुमायूं इसी के साथ ही शेरशाह ने हुमायूं के साम्राज्य पर अधिकार जमा दिया। हुमायूं गद्दी से हटा दिया गया और अब हुमायूं एक बार फिर काबुल खोने के बाद बाबर के द्वारा भारत में सत्ता स्थापना की हुमायूं को मिला। हुमायूं दर दर भटकता रहा, लेकिन इस युद्ध के बाद वो बिल्कुल ही सत्ता विहीन हो गया। दूसरी तरफ शेरशाह ने अपना शासन विस्तार जारी रखा और कुछ समय में ही अपने राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सिंध तक कर दिया। यानी कि इसको हराने के बाद, हुमायूं को हराने के बाद, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर इतना गुस्से में था शेरशाह कि बहुत दूर तक इसने हुमायूं का पीछा किया। अगर हुमायूं हाथ आ जाता तो शायद भारत में दोबारा कभी मुगल राज्य की स्थापना ही नहीं हो पाती। ये अपने परिवार के साथ भाग गया, उसके हाथ नहीं आया। और लेकिन शेरशाह यहीं नहीं रुका, उसने मुगलों को तो अंत कर दिया, लेकिन वो अपने साम्राज्य को फिर भी बढ़ाता रहा, इस सूर्य प्रशासन को बढ़ाता रहा। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो बिलग्राम यानी कि कन्नौज में जो इसका युद्ध हुआ 1540 में, के बिलग्राम के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह का दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो गया। 68 वर्ष की उम्र में, 68 वर्ष की उम्र में 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में शेरशाह सूरी ने सूरवंश या द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। इससे पहले अफगानों का जो साम्राज्य था वो लोधी राजवंश ने किया। उनके समाप्ति के बाद मुगल राजवंश आया। मुगल राजवंश को 1540 में इस आदमी ने बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में हराकर और दोबारा सूरवंश या दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना